तो ये घंटी बजाने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग, थाली बजाने वाले लोग, रोजगार की बात करने वाले नौजवानों से ये कहते हैं कि पकौड़ा बेच रहे हैं। अयोध्या की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके ताली बजाने और थाली बजाने और दीपक जलाने के मुद्दों पर नहीं उलझी। मोदी और योगी का फैक्टर वह उतार पर है और ढलान पर है। जनता में उनका जादू बेअसर हो गया है, ख़त्म। देश की जनता ने जो 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर अटका देने का काम किया है। नैतिकता के आधार पर उनको स्थिर सरकार नहीं बनाना चाहिए। 2027 में भी विधानसभा के चुनाव में जनता इनको बेदखल करेगी और समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। न सुहेल देव पार्टी के मुखिया, न निषाद पार्टी के मुखिया, न अपना दल पार्टी के मुखिया अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग लाल बत्ती पा करके मलाई काटने का काम किए हैं, लेकिन अपने जातियों के, अपने समाज के सवाल को उठाने की उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं थी। नमस्कार साथियों, हम अभी इस वक्त बलिया में हैं और लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया और हमारे साथ बैठे हैं कुबेरनाथ तिवारी जी, इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि हमारे जिससे गठबंधन किए वही लोग हमको हरा दिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज बकरीद की बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी के बयान का सवाल है, तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं। और जैसा कि आप पहले से भी देखते रहे हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी की आलोचना करते थे। जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके उल्टा सीधा बोलने का काम किए। तो उनका बड़बोलापन, उनके हार में, उनके बेटे के हार में उनका बड़बोलापन भी जिम्मेदार है। और कहीं हद तक उनका कथन भी जायज़ है कि पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने की बात कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का दावा कर रही थी, और 2024 के चुनाव में जनता ने उन्हें 400 के बदले 240 पर अटका देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीट पर संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनका कथन भी जायज़ है कि देश में के राजनीति में मोदी और योगी का फैक्टर वह उतार पर है और ढलान पर है। जनता में उनका जादू बेअसर हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भी तो कहते नज़र आ रहे हैं, ठिकरा फोड़ रहे हैं कि इस बार मोदी और योगी को जनता ने नकार दिया, तो फिर गठबंधन का उनका क्या फ़ायदा? फिर अब गठबंधन तो अपने लाभ में गए थे। और जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ये सब पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की थी अपने जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाने के सवाल पर, अपने जातियों को हक दिलवाने के सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गुमराह किया कि समाजवादी पार्टी सारा हक पिछड़ों का ले लेती है, आप लोगों को नहीं मिलता है, आप हमारे साथ आइए, हम आपका हक देने का काम करेंगे। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। दो बार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन ये न सुहेल देव पार्टी के मुखिया, न निषाद पार्टी के मुखिया, न अपना दल पार्टी के मुखिया अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग लाल बत्ती पा करके मलाई काटने का काम किए हैं, लेकिन अपने जातियों के, अपने समाज के सवाल को उठाने की उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं थी। 10 साल में कभी उनके सवाल को नहीं उठाया कि आपने हमारे जो वादा हमसे किए थे, आरक्षण देने का वादा जो किए थे, जो अनुसूचित जाति का दर्जा देने का जो वादा किए थे, आप उस वादे के ऊपर खरा क्यों नहीं उतरे, आप उस वादा को पूरा क्यों नहीं किए? कभी भारतीय जनता पार्टी से ये लोग पूछने का काम नहीं किए। इसलिए आजकल की ये जनता अनपढ़ नहीं है,
अब सारे लोग समझदार हो गए हैं, राजनीतिक जागरूकता आ गई है, राजनीतिक समझदारी आ गई है तमाम पिछड़ों में भी। और ये लोग समझ गए इस बात को कि हमारे जाति के जो नेता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके सिर्फ मलाई काट रहे हैं, हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, हमारा हक अधिकार नहीं दिलवा पाएंगे। उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं है और केवल वह अपना और अपने परिवार का हित साधने का काम करते हैं। इसलिए उनके समाज के लोग भी भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी के नेताओं को राजभर समाज ने खारिज कर दिया और निषाद पार्टी को निषादों ने खारिज कर दिया। अनुप्रिया पटेल भी 2 सीट उन्हें मिला था, 1 सीट वो हार गई, मुश्किल से 1 सीट वो बचा पाई। इसलिए उनके समाज के लोगों को यह आँख का पटर खुल गया है और उनको खारिज करने का काम किया है। अगर यहाँ पे लोकसभा चुनाव सलेमपुर देखा जाए तो यहाँ पे भी बीजेपी के प्रत्याशी जो थे रविंदर कुशवाहा, तो ये भी अपने हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने हराया, जो संजय यादव हैं, पूरा जिम्मेवारी उनको दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ता को। देखिए, ये तो बलिया से लेकर के और लखनऊ तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बलिया से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यह भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि संजीव बलियान और सोम वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन दोनों में खुलेआम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहाँ जोगी जी वर्सेज केशव मौर्य का चल ही रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी का आप देख ही रहे हैं, उनका बयान वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि योगी और मोदी ने हमको हरवा दिया। और उसी तरह से सलेमपुर में भी रविंदर कुशवाहा माननीय 2 बार के सांसद, 10 साल से लगातार सांसद थे, लेकिन जनता में कोई काम नहीं करेंगे, जनता के दुख सुख में शामिल नहीं करेंगे। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आप जनता के सवालों पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता आपको खारिज करेगी, हराएगी। सत्ता के बल पर आप लाठी डंडे के बल पर, सत्ता के बल पर, अधिकारियों के बल पर कब तक जीतेंगे। और हमारे वहाँ जनता ने उनको हरा दिया और समाजवादी पार्टी के सांसद, निर्वाचित सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। ये तो कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था निर्वाचन कार्यालय को, तब जाकर के 10-11 बजे रात को उन्हें जीत का प्रमाण पत्र मिला। तो ये जनता ने खारिज कर दिया इन लोगों को। अब ये आपस में जूतम पैजार ये लोग कर रहे हैं और यही इसी तरह से 2027 में भी विधानसभा के चुनाव में जनता इनको बेदखल करेगी और समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपने कि अब विकास जो जीतता है नहीं करता है, फिर हार जाता है, लेकिन तो अभी अयोध्या देखा जाए, वहाँ पर तमाम सोशल मीडिया पर बयान महंत सबका आ रहा है, दास जो है वहाँ के। देखिए, साधु संत हमारे देश में पूजनीय हैं, उनको क्या कहते हैं उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन धर्म गुरुओं को राजनीति पर अशोभनीय बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अयोध्या का सवाल, मेरा अपना मानना है कि राजनीति में धर्म को नहीं घुसेड़ना चाहिए। राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। राजनीति करने वालों को राजनीति करना चाहिए, धर्म के काम करने वालों को धर्म का काम करना चाहिए, धार्मिक लोगों को धर्म का काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बहुमत की सरकार रही है, 10 साल में जनता के सवालों को हल करने का काम नहीं किया। ये बेरोज़गारी इनके 10 साल के शासनकाल में बेरोज़गारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई, किसान लगातार धरना दे रहे हैं अपने सवाल पर, किसानों के फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। ये हर इशू पर जनता के सवाल पर ये फेल है, लेकिन ये इनके हर सवाल का एक ही जवाब इनका रहा है कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद। इसी सवाल को भारतीय जनता पार्टी गाती रही और बजाती रही। इसलिए जनता इस बात को समझ गई कि यह मंदिर ठीक है, मंदिर भगवान को, राम जी को लाए हैं, मंदिर बनाए हैं, भगवान जी को, हम लोग भी हिंदू हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं और श्री राम जी सबके हैं। लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से ही तो काम नहीं चलेगा, रोटी रोजगार की भी बात करना चाहिए। हमारे तमाम देश के नौजवान, उनकी उम्र जो है ओवरेज हो गई, एक भर्तियां नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी भर्ती निकालते हैं सभी भर्तियों का पेपर लीक होकर के भर्ती कैंसिल हो गया। केंद्र में 30 लाख भर्ती खाली है, एक भर्ती नहीं 10 साल में इन्होंने किया।
और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था रेलवे है, उस रेलवे को का आपने निजीकरण कर दिया। आपने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिया, तो रोजगार कहाँ से पैदा हो गया? सारे सार्वजनिक संस्थाओं को आप निजीकरण करते जा रहे हैं तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? और एक दूसरा, जो सेना, हमारे किसानों और मजदूरों के नौजवान सड़कों पर दौड़ करके रियाज करके सेना में भर्ती होते थे और अपने परिवार को चलाने का काम करते थे, उस सेना को भी आपने बर्बाद कर दिया 4 साल की अग्निवीर करके। और इंडिया गठबंधन ने यह अपने मैनिफेस्टो में यह दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में दिया था 30 लाख पद खाली है, उसको हम भरेंगे, बेरोजगार नौजवानों को स्टाइपेंड देंगे, भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। लेकिन उस देश की जनता ने जो 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर अटका देने का काम किया है। नैतिकता के आधार पर उनको स्थिर सरकार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक को मौका देना चाहिए। एक और बयान आ रहा है, जैसे महंत जो पीठाधीश अधिकारी हैं तो बोल रहे हैं कि जो वहाँ के अभी सांसद जीते हैं अवधेश प्रसाद, वो 2-3 महीना रहेंगे फिर चले जाएंगे। वो पता नहीं बोल रहे हैं कहाँ जाने के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। एक तो अयोध्या, जो देश भर में उनका मुख्य एजेंडा था। अयोध्या की जनता समझदार है, अयोध्या की जनता राजनीतिक सूझबूझ वाली है। मैं अयोध्या की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके ताली बजाने और थाली बजाने और दीपक जलाने के मुद्दों पर नहीं उलझी। अयोध्या की जनता रोटी रोजगार और बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है। और एक अयोध्या के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कट्टरता की राजनीति करने वाले लोगों को पच नहीं रहा है कि अयोध्या में एक तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता, वो भी दलित समाज का जीत गया। यह उनको नहीं पच रहा है। अगर जीता होता, किसी सवर्ण समाज का जीता होता तो पचा भी लेते, वहाँ दलित समाज का जीत गया, इसलिए यह पच नहीं रहा है। उनको पचाना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता जनार्दन है और जनता के जनादेश को सर माथे पर लेकर के और उसका स्वागत करना चाहिए। मैं अयोध्या के जनता के जनादेश का स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके राजनीतिक सूझबूझ को सलाम करता हूं। कि जनता, पूरी देश की जनता, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से उब गई। अब देख लीजिए, कोरोना वाला कोई बीमारी घंटी बजाने से बीमारी ख़त्म होगी, कोई बीमारी ताली बजाने से ख़त्म होगी, कोई बीमारी थाली बजाने से भला ख़त्म होगी। तो ये घंटी बजाने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग, थाली बजाने वाले लोग, रोज़गार की बात करने वाले नौजवानों से ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए। इस तरह के जुमलाबाजी करने वाले लोगों का पोल पट्टी खुल गया है और उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अभी तो हमारी समाजवादी पार्टी की कई सीटों को जिलाधिकारियों ने ज़बरदस्ती हरा दिया है और पोल पट्टी इनकी खुल गई है। ये जुमलों से लोग उब गए हैं। अब विधानसभा के भी चुनाव में, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और 2027 के चुनाव में भी जनता इनको खारिज करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तब जाकर के प्रदेश के नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों और छोटे व्यापारियों को इसका लाभ होगा। अब देख लीजिए, 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करने के लिए इनके पास बजट है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए इनके पास बजट नहीं है। तो इसलिए इनका पोल पट्टी खुल गया है और 27 में उपचुनाव भी हम जीतेंगे, अयोध्या भी जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे, काशी भी जीतेंगे, पूरा प्रदेश जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार भी समाजवादी पार्टी बनाएगी, इंडिया गठबंधन बनाएगी और इनको पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जनता आने वाले समय में खारिज करेगी।